Morning students, today I will be teaching you chapter number 8, body movements. From the chapter name we can understand body movements means how the body move. Okay, move मतलब कैसे body चलती है. Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. Sit obviously still means हमको straight बैठना है और ऑब्जर्व क्या करना है, मूवमेंट टेक प्लेस इन योर बॉडी, यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज. अभी हम सीधे बैठे हैं तो हमारा मूवमेंट बॉडी का क्या होगा, हम तो सीधे बैठे, कोई मूव हो रहा है नहीं. कौन सा बॉडी पार्ट मूव होगा, आइज. और आइज क्या करेगा, ज़्यादा देर तक तो हम ऐसे नहीं देख सकते, थोड़ी देर बाद ब्लिंक करेगा ना. टाइम टू टाइम ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. और क्या होगा, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट रहेगा. ये मूवमेंट हमारे स्टार्ट होंगे, सांस अंदर लेंगे बाहर छोड़ेंगे. देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन अवर बॉडी. खाली चलना ही हमारा मूवमेंट नहीं होता है एक बॉडी में, बहुत सारे डिफरेंट मूवमेंट्स हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं जब हम बैठे होते हैं. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब हम एक नोटबुक में लिख रहे होते हैं तो कौन सा पार्ट मूव होता है, हैंड. और when you are turn and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place in this example. मतलब हम बैठे हैं, अभी हमारा नेक मूव हो रहा है, हम दोस्त को देख रहे हैं, जैसे अभी गोपिंद्रा इधर उधर देख रहा था तो उसका क्या मूव हो रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट, नेक. डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. इसका मतलब है जब आप एक प्लेस पे बैठे हैं तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव हो रहे हैं. आइस ब्लिंक किया, फिर ब्रीथिंग हुआ, फिर नेक मूव हुआ, हैंड मूव हुआ. हम लिख रहे थे एक ही जगह लेकिन हम बैठे. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल. अभी आप उठे, उसके बाद आप चल रहे हैं इधर उधर, तो आपका बॉडी पार्ट मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे. यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और हम चलते हैं, जंप करते हैं, रस्सी कूदते हैं, तो ये सब भी हमारे मूवमेंट्स हैं. ओके, लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स. ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, हमने डिस्कस करके ये टेबल भरा है आज तो. सो 8.1 टेबल, हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एनिमल्स नेम दिया है इस टेबल में, बॉडी पार्ट दिया है, यूज फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस, और हाउ डज द एनिमल मूव, किस तरह वो मूव होता है. पहले हमको बॉडी पार्ट बताना है उस एनिमल का, कौन सा बॉडी पार्ट मूव हुआ, उसके बाद बताना है कि वो किस तरह मूव हुआ. तो सबसे पहले काऊ एनिमल दिया हुआ है, उसका कौन सा बॉडी पार्ट मूव होता है जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, वो अपने पैरों के थ्रू ही जाता है. सो लेग्स लिखा है. और हाउ डज द एनिमल मूव, वो किस तरह जाता है, वो चल के जाता है, दौड़ के और या उड़ के तो नहीं जाता है. तो वॉक लिखा है तो मतलब वो चल के जाता है. और ह्यूमन मतलब अपन, तो अपन जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएंगे तो किसकी हेल्प से जाएंगे, लेग्स की हेल्प से जाएंगे, हाथ से तो नहीं जाएंगे. और हाउ डज, कैसे मूव, वॉक, बाय वॉकिंग. ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, ये भी हो सकता है. और आगे आप ये फिल कर दीजिएगा अपने आप से. नाउ रन, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, स्किप, स्क्रॉल मतलब रेंगना, फ्लिटर एंड स्विम. These are only a few on the way in which animal move from one place to another. मतलब ये कुछ हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं. Why are they so many different in the way that animal move from one place to another? क्यों हर एक एनिमल का अलग अलग बताया गया है इतना डिफरेंट वे कि ये ऐसे मूव करता है. Why is it that many animals walk while and snake, slitters और scroll and a fish swim? क्यों एक एनिमल चलता है, क्यों सांप रेंगता है, क्यों फिश स्विम करती है, ये सब हमको इस चैप्टर में बताएंगे क्योंकि उनके डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं और पार्ट हैं इसलिए. 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी और उसका मूवमेंट. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटी ऑफ मूवमेंट इन एनिमल.
पहले तो हम कुछ अपने मूवमेंट नोटिस कर लें ये सारे मूवमेंट को डिस्कस करने से पहले। डू यू एन्जॉय ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? जब पीटी पीरियड होता है, हमारी एक्सरसाइज होती है एमपीटी पीरियड, तो आप एन्जॉय करते हैं? येस। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? कैसे हम अपने हाथ और लेग मूव करते हैं? अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स मूव करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट आवर बॉडी इज़ केपेबल ऑफ। इसी तरह हमको बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करने हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर सकती है। बाउल एंड इमेजिनरी बॉल एट एनी इमेजिनरी विकेट। मतलब हमको एक बॉल को फेंकना है, एक इमेजिनरी, सोचो विकेट है और इमेजिनरी में फेंकना है, सच्ची की बॉल नहीं फेंकनी है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? अब आपने इस प्रोसेस में अपना आर्म किस तरह मूव किया? आगे की तरफ और अपवर्ड। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? येस, शोल्डर से हमने सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट किया ना बॉल डालने के लिए। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव हुआ? थ्रो करके देखो इमेजिनरी में, येस ये मूव हो रहा है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। मतलब नीचे लेट के और अपने लेग्स को ऊपर रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी। स्ट्रेच योर आर्म साइडवे। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। ये भी एक्सरसाइज करते हैं ना हम। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? कौन सा पार्ट ऑफ आर्म हमने बेंड किया? जब हमने फिंगर से शोल्डर को टच किया कौन सा पार्ट बेंड किया? एल्बो, है ना। स्ट्रेच इन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउन। आर यू एबल टू डू इट? कैसे करेंगे? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन द टेबल। ओके, ये टेबल दिया हुआ है और इसमें हमको नोटिस करने क्या क्या रोटेट हो रहे हैं। सो वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी ईजली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन? वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल? कुछ पार्ट को हम मूव कर सकते हैं और कुछ को नहीं, तो ऐसा क्यों? जहाँ पे जॉइंट्स हैं उधर हम मूव करेंगे, जहाँ पे जॉइंट्स नहीं है वहाँ मूव नहीं कर सकेंगे। ये एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाएंगे। उससे पहले हम ये टेबल देख लेते हैं जो थोड़ा फिल करते थे हम। टेबल 8.2 मूवमेंट इन योर बॉडी। बॉडी पार्ट्स है नेक। मूवमेंट बोला है रोटेट कम्प्लीटली। नेक पूरा रोटेट होता है? नो, हाफ ही होता है। पूरा अपन को 360। टेबल नेक रोटेटेड कम्प्लीटली? नो, रोटेट पार्शियली। टर्न, सो इट इज़ येस। बेंड, येस बेंड होता है डाउनवर्ड अपवर्ड्स, येस। एंड लिफ्ट, सो येस। डज नॉट मूव एट ऑल? व्हाट डज नॉट मूव एट ऑल? नो लिखा है। हाँ ठीक है, वो एक जगह से अपनी गर्दन दूसरी जगह तो नहीं चली जाती है, तो इसलिए डज नॉट मूव एट ऑल में नो। ठीक है, so this table you fill it by yourself. These are the only movement of our body part. Wrist also rotate completely. Yes, wrist is yes. You have written no. ये तो completely rotate होता है ना, देखो 360 हम घुमा सकते हैं। And rotate partially. No, अभी तो पूरा घूम सकता है तो partially में no आएगा। और bend yes. Lift yes. Does not move at all, no. Rest of the table you fill it by yourself. Come to page number 68. No, activity अभी हमने आधा छोड़ा है। Activity 1, place a scale length wise on your arm so that your elbow is in the center. फिगर 8.1 में देखो, जैसे इस लड़के को हाथ को बांधा गया है एक स्टिक से, जैसे हमारा एल्बो इस स्टिक के सेंटर में आए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर
नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट? कि आपके हाथ को बांध दिया है तो अब आप अपने एल्बो को बेंड कर सक रहे हैं, तो सो नो, लकड़ी बंध गई है तो नहीं कर पा रहे। डिड यू नोटिस, कम टू पेज नंबर 68, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी? Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together? ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दो पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ जॉइंट होते हैं उसी बॉडी पार्ट को हम मूव कर सकते हैं, और उसका एग्जांपल दिया है लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और इन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप नेम दे सकते हैं ऐसे सच जॉइंट्स को? और कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? इफ़ योर बॉडी हैज़ नो जॉइंट, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे तो आपको लगता है हम बेंड हो सकेंगे? नो। वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स? मतलब क्या होता है एग्जैक्टली इन जॉइंट्स के बीच में? So press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the finger and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your finger? The hard structure are the bones. अभी आप अपनी फिंगर्स को लेके हेड को टच करो, नेक को टच करो, नोज़ को टच करो, ईयर को टच करो, तो आप जब टच करेंगे तो आपको कुछ हार्ड लग रहा है, तो ये सब क्या है? सॉफ्ट है क्या? ये पिलपिला है क्या? पोरस है क्या? पोरस तो नहीं, अंदर तो उंगली नहीं घुस रही, स्पंज की तरह तो नहीं है, इन सबको आप छू रहे हैं तो हार्ड लग रहा है, तो ये क्या है? बोन्स हैं। जो हार्ड हमको फील हो रहा है फिंगर से वो क्या है? बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। अब आप हर पार्ट ऑफ बॉडी को पकड़ के देखोगे तो वो हार्ड लगेगा, तो मतलब ये बोन्स हैं हमारी। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, और ये बोन्स होती हैं बेंड नहीं हो सकती हैं। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो? तो हम एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू wrist। ये एक पूरी लंबी बोन नहीं है wrist तक की, wrist मतलब कलाई तक की, ठीक है, इसके बीच में जॉइंट है। इट इज़ डिफरेंट बोन जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। ये दो इसमें डिफरेंट बोन्स हैं जो हमारे एल्बो पे आके जॉइंट होती हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह बहुत सारे बोन्स हमारे बॉडी में होते हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट, और हम उसी बॉडी पार्ट को बेंड कर सकते हैं जहाँ पे ये बोन्स के जो पॉइंट है मिलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटी। अपनी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट्स हैं जो डिफरेंट मूवमेंट्स और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब कुछ उसकी बताई गई है। बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स। अभी ये बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? एक्टिविटी 2 की हेल्प से हमें पता पड़ेगा। एक्टिविटी 2 देखो। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। हमको एक पेपर ऑफ सिलेंडर को रोल करना है, पेपर लेना है और उसको रोल ऐसे करना है कि वो सिलेंडर के फॉर्म में आ जाए। तो ये फिगर 8.2 में आपको दिखेगा, इस तरह पेपर को सिलेंडर के फॉर्म में गोल गोल कर दो तो सिलेंडर के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ऑड रबर और प्लास्टिक बॉल। अभी एक बॉल ले लो प्लास्टिक या रबड़ की, उसमें एक होल कर दो। अंडर सुपरविजन मतलब ऐसे अकेले बैठ के नहीं, कोई बड़ा है उसके हेल्प से आप एक बॉल या तो रबर की हो और प्लास्टिक की हो, उसमें गड्ढा करना है आपको, होल करना है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इन इट एज शोन इन फिगर 8.2। अभी आपको फिगर में बॉल दिख रहा है 8.2 में, उसको हमने काट दिया, उसमें हमको सिलेंडर का जो पेपर का बना है उसको अंदर डाल दिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप उसको चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अभी एक बाउल ले लो, कटोरी, उसको इस बॉल को उस बाउल में डाल दो। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल।
क्या वो बॉल आराम से रोटेट करेगा इस बाउल के अंदर? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट करेगा इसके अंदर? येस, हम बॉल कटोरी में डालेंगे तो वो घूमेगा ना, और सिलेंडर उस बॉल में है तो वो बॉल पे सिलेंडर भी घूमेगा, पेपर वाला, है ना? समझ में आ रहा है? घूमेगा, घर पे जाके करके देखना, घूमेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। अभी इस पेपर सिलेंडर को सोचो कि आपका आर्म है एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और ये जो बॉल है इसकी एंड है। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर, और जो ये बॉल है ये यहाँ क्या इस बिहेव कर रहा है? शोल्डर का पार्ट बिहेव कर रहा है, ठीक है। टू विच आवर आर्म इज़ जॉइंट, और इससे हमारा आर्म जुड़ा हुआ है बॉल से। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। फिगर 8.3 में देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिया हुआ है, थिन बोन दिया हुआ है, हिप बोन दिया हुआ है। सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और ये जो जॉइंट है ये मूवमेंट हर डायरेक्शन में हमको करने में हेल्प करता है। जैसे हमने बॉल डाली उस कटोरे में तो बॉल घूम रही थी सब डायरेक्शन में, उसके साथ सिलेंडर भी घूम रहा था, तो इसी तरह ये है बॉल, ये है सिलेंडर, और ये हर डायरेक्शन में घूम रहा है मेरा व्रिस्ट। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन। ठीक है, जो बिगनिंग ऑफ दिस सेशन में हमने टेबल फिल किया है, व्रिस्ट, नेक, उससे आप और एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ये बॉडी पार्ट भी मूव करता है, जैसे इधर शोल्डर और आर्म का दिया है। नाउ पाइवोटल जॉइंट, अभी पाइवोटल जॉइंट कौन सा होता है? द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइन द हेड इन अ पाइवोटर जॉइंट। 8.4 फिगर देखो, पाइवोटर जॉइंट दिख रहा है फिगर 69 में। इस जॉइंट पे क्या होता है? हमारा हेड जो है वो मूव करता है। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड टूवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, ये हमारे हेड को आगे और पीछे मुड़ने में हेल्प करता है जॉइंट। एंड टर्न द हेड टू राइट टू लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट हम हमारा हेड घुमा सकते हैं। किसके थ्रू? पाइवोटल जॉइंट के थ्रू। ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ अवर आर्म, कैसे ये आर्म से डिफरेंट है मूवमेंट्स। कैन रोटेट a complete circle in its ball and socket joints in a pivotal joint, a cylinder bone rotate in a ring। देखो पाइवोटर में जो है वो पूरा रोटेट नहीं करेगा जैसे व्रिस्ट रोटेट कर रहा था, नेक तो इस तरह पूरा पूरा गोल गोल नहीं घूमेगा, ये बोल रहे हैं। नाउ हिंज जॉइंट क्या होता है? ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, जिस तरह हम दरवाज़ा बंद करते हैं और खोलते हैं थोड़े 4-5 बार। ऑब्जर्व द हिंड ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फ्रो। ये जो है हम बार बार बंद खोल करते तो क्या होता है? क्या होता है? डोर में वो स्क्रू लगे होते हैं, उसकी हेल्प से वो बार बार खोल और बंद होता है। ऐसे तो दरवाज़ा खड़ा रहेगा तो थोड़ी ना खोल बंद होगा, उसमें से जो स्क्रू होते हैं उनकी हेल्प से होता है। सो एक्टिविटी 3 से आपको और क्लियर होगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हिंड जॉइंट कैसे होते हैं। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंग। 8.5 देखो, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंग लाइक जॉइंट। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। अभी एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड की हेल्प से या तो थिक चार्ट पेपर की हेल्प से, एज शोन इन फिगर 8.5। अटैच अ स्मॉल पेंसिल ऑन द सिलेंडर बाय piercing द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। अभी ये क्या अटैच किया है? इसमें स्मॉल पेंसिल अटैच की है उस सिलेंडर में, जैसा फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड। एक हॉलो मतलब खाली सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड की हेल्प से, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजली। द हॉलो हाफ सिलेंडर
ये हॉलो हाफ सिलेंडर जो है विद द रूल्ड अप क्या है, देखो ये फिगर देखो, इसमें 2 सिलेंडर लिए हैं, पहले पूरा गोल, उसके बाद हॉलो हाफ मतलब आधा सिलेंडर। ये आपको येलो कलर का एक सिलेंडर दिख रहा है, ये आधा लिया है और बोल रहे हैं कि ऐसा हाफ सिलेंडर लेना है कि जो पूरा वाला सिलेंडर है वो इसमें फिक्स हो जाए, ठीक है। नाउ द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंग, और अब जो ये मूवमेंट है ये हिंग की तरह हो रहा है। ट्राई टू मूव द रोल अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव, अभी ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है इसको मूव करो, किस तरह मूव होगा, हाउ इट इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विथ आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मूवमेंट तो चेंज होगी जैसे हमने सॉकेट जॉइंट में देखी थी। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1, एल्बो में हमको ऐसी मूवमेंट दिखती है एक्टिविटी 1 में, दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4 इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ हिंग ऑफ कोर्स, और 8.4 का तो मैंने बोला ना पूरा रोटेट नहीं करेगा नेक, तो ये डिफरेंट है एल्बो वाले रोटेशन से, हाँ। बट इट इलुस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंग अलाउ मूवमेंट, ये मतलब डायरेक्शन बताता है हमें। द एल्बो हैज़ अ हिंग जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट, और 8.4 में 8.5 में ब्रैक और फ्रोथ मूवमेंट मीन्स आगे पीछे मूव होगा। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच बोन्स, ऐसा एग्जाम्पल आप और सर्च करके आइए और बताइए। So student, I am stopping my topic here only. I will be teaching you fixed joint in next class.